लोकसभा में पुरानी पेंशन स्कीम पर बड़ा सवाल पूछा गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। लेकिन क्या सरकार ने सचमुच समस्या का हल बताया या फिर पुराने रटे रटाए तर्कों को दोहराया? आज हम करेंगे इस जवाब की गहराई से आलोचना। सांसदों ने सवाल पूछा, क्या ओपीएस बहाल होगा? क्या एनपीएस व्यवहारिक नहीं है? फैमिली डिफिनेशन में बदलाव होगा? और अंतिम सवाल था, ओपीएस बनाम यूपीएस पर सरकार की स्थिति क्या है? सरकार का जवाब था इस पे, ओपीएस बहाली का कोई प्रस्ताव नहीं है। ओपीएस को छोड़ दिया गया क्योंकि वह राजकोषीय रूप से अस्थिर था। एनपीएस ही जारी रहेगा, लेकिन इसमें यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम विकल्प दिया गया है। यूपीएस में 50% इंश्योर्ड पेंशन, 25 साल की सर्विस शर्तों और फैमिली डिफिनेशन में थोड़े बदलाव शामिल किए गए हैं। ओपीएस बोझ सिर्फ एक बहाना। सरकार बार बार कहती है ओपीएस अनसस्टेनेबल है, लेकिन सवाल है, अगर राज्यों जैसे राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, झारखंड ओपीएस लागू कर सकते हैं तो केंद्र क्यों नहीं? क्या केंद्र सरकार का राजकोषीय राज्यों से भी कमजोर है या फिर सरकार अपनी प्राथमिकताओं में पेंशन को जगह ही नहीं देना चाहती? यदि एनपीएस इतना अच्छा है तो कर्मचारी संगठन इसके खिलाफ क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्यों लाखों सरकारी कर्मचारी यूपीएस और ओपीएस की मांग कर रहे हैं? स्पष्ट है, एनपीएस में गारंटी का अभाव है। यही सबसे बड़ी खामी है जिसे सरकार छुपा रही है। यूपीएस को सरकार ने रिफॉर्म के रूप में पेश किया, लेकिन सच्चाई यह है कि यूपीएस सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज है। पेंशन 50% तय की गई है, लेकिन डीए, महंगाई भत्ता क्या? 25 साल सर्विस की शर्त लगाकर लाखों कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, यह विकल्प एनपीएस के भीतर ही है, ओपीएस जैसी पूर्ण गारंटी नहीं। फैमिली डिफिनेशन का दिखावटी सुधार है। हाँ, इसमें अविवाहित बेटा, तलाकशुदा बेटी और फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स शामिल किए गए हैं, लेकिन यह सुधार ओपीएस में पहले से मौजूद थे। तो नया क्या है? सिर्फ पुराने नियमों को नए नाम से पेश कर दिया गया है। ओपीएस कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी था, इन्फ्लेशन लिंकेड, लाइफ टाइम गारंटी। एनपीएस और यूपीएस मार्केट लिंकेड है, यानी कर्मचारी की पेंशन स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट के भरोसे है। सरकार ओपीएस बहाल नहीं करना चाहती क्योंकि इससे उसे दीर्घकालीन खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल है, क्या सरकार अपने कर्मचारियों को सुरक्षा देने से पीछे हट सकती है? क्या कर्मचारी की पेंशन राजकोषीय बोझ है या उनका हक? सांसद में दिए गए जवाब में साफ है, ओपीएस की वापसी फिलहाल नामुमकिन है, लेकिन यूपीएस के नाम पर जो विकल्प दिया गया है वह ओपीएस का विकल्प नहीं, बल्कि एनपीएस का थोड़ा चमकाया हुआ वर्जन है। कर्मचारी संगठनों को तय करना होगा, क्या वह इस आधे अधूरे समाधान को मान लेंगे या ओपीएस की लड़ाई और तेज करेंगे? और आप क्या सोचते हैं, ओपीएस लौटना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।